गेट खाली ना कीजिए प्लीज, गेट पर ना रहिए। लेकिन जैसे कि जब बात है और सुखदेव जी को वो अगर आप आंदोलन को हो जाए तब जरा बैठ जाए, हम लोगों के चेहरे देखें, आराम से बैठ। और जितने भी यहाँ पे स्टेज पे नेता हैं और आप सब जो पैंथर पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप सबको मेरा दिल से सलाम, मोहब्बत का पैगाम। और आज दिन आप मना रहे हैं उन शहीदों का जिनका नारा था इनकलाब जिंदाबाद। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, उस ताकत के ख़िलाफ़ उठे। अभी चंद दिन पहले मैं उस जगह गया था जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया था, और मैंने न सिर्फ अपनी तरफ से बल्कि सारी रियासत के लोगों की तरफ से वहाँ पे श्रद्धांजलि पेश की और फूल निछावर किए। उनने कुर्बानी दी, किस लिए? इसलिए नहीं कि वो लाल किले पे अपना झंडा लहराएंगे। उनकी कुर्बानी थी कि हम उस देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं जिसमें हम सब लोग प्यार से रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे और तरक्की करेंगे, और ये जो अंग्रेज हैं इनको बाहर निकाल देंगे। 3 आदमी, मगर दिल में कशिश, दिल में वो अज़म कि हमने इनको निकालना है। और अंग्रेज का हाल देखिए, कल उनको फांसी देनी थी, एक दिन पहले दे दी कि डर के तो शोर उठ जाएगा। और जहां पे उनका अंतिम संस्कार किया, जो लोगों ने सुना वो वैसे ही छोड़ के भाग गए। और फिर लोगों ने वहां पे, उस गांव के लोगों ने आके उनका अंतिम संस्कार किया। भाई लोगों, जैसा भीम सिंह जी कहते हैं, ये देश हम सब के लिए, वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जबान से हो, किसी भी जगह से, मगर हम लोगों को बांटा जा रहा है। हिंदू को अलग किया जा रहा है, मुसलमान को अलग किया जा रहा है, सिख को अलग किया जा रहा है। मैं बार बार ये कहता हूं, जिस भगवान का नाम ये लेते हैं, क्या वो हिंदुओं का भगवान है या विष्णु का भगवान है? अगर हिंदुओं का भगवान है तो मेरे साथ ताल्लुक नहीं है, मगर वो हिंदुओं का भगवान नहीं है, वो विष्णु का भगवान है। वो अंग्रेजों का भी भगवान है, उनका भी है। जो रूसी खुदा को नहीं मानते, उनका भी भगवान है। तो फिर ये नारा क्यों मानते हैं कि वो सिर्फ इनका है? हम भी मुसलमान कहते हैं अल्लाह को रब्बुल आलमीन, वो सिर्फ मेरा खुदा नहीं है, वो सबका खुदा है। मगर हम लोग अब इतने पिछड़ गए। महाराजा हरि सिंह चाहते क्या था? वो क्यों नहीं 15 अगस्त को हिंदुस्तान में क्यों नहीं चले गए? क्यों नहीं? महाराजा हरि सिंह चाहते थे इस रियासत को एक आज़ाद रियासत रखना, कि इसके ताल्लुक पाकिस्तान से भी, हिंदुस्तान से भी, चीन से भी इकट्ठे रहें, तरक्की करें। मगर पाकिस्तान ने हमला किया। आज पाकिस्तान कितनी मोहब्बत दिखाए इस रियासत के लिए, मगर इस रियासत का बेड़ा गर्क अगर किसी ने किया तो वो पाकिस्तान ने। उन्होंने जो वो लोग भेजे ये समझ के कि हम मुसलमान हैं इसलिए हमें उनके साथ जाना चाहिए।
मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो लीडर शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने फैसला किया, नहीं, हमने जाना है तो बापू के हिंदुस्तान के साथ जाना है, जहां पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध सब बराबर है। हमने हिंदुओं को यहां से नहीं निकालना, हमने क्रिश्चियंस को नहीं निकालना, ये सबकी रियासत है। और तब महाराजा साहब को ये करना पड़ा जब वो आए, कातिल आए। आज जिनके नाम दिया ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी, महाराज साहब ने जो हुक्म किया, कितनी फौज थी, बहुत कम फौज, मगर आखिरी दम तक खड़ा रहा। कहा मैंने अपनी धरती को बचाना है, मैंने अपने लोगों की इज्जत को बचाना, अपनी माँ बहन भाई की इज्जत को बचाना है। वो किस धर्म से है उससे कोई ताल्लुक नहीं, मगर खड़ा रहा, आखिरी दम तक खड़ा रहा। आज इस देश का हाल देखिए, कहां वो देश जहां पे हम सब बराबर, कोई फर्क नहीं। आज हम टुकड़ों में बांटे जा रहे हैं। आज जैसे इन्होंने कहा सारी दुनिया खतरे में है। आज देखिए उन मुल्कों का हाल देखिए क्या है, वो सीरिया देखिए, लेबनान देखिए, अफगानिस्तान देखिए, इराक देखिए, बर्बादी की हालत। और फिर ऐसी बर्बादी की हालत में ऊपर वाले ने वो बीमारी भेजी जिसे कोविड कहते हैं, कैसे आई किसी को मालूम नहीं, और कितनों को मार के जाएगी वो भी हमें मालूम नहीं। आज हम पे वो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, खुदा जाने उनका असर क्या होगा, वो भी हमें मालूम नहीं। क्यों? क्योंकि हम इंसान नहीं रहे, हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते रहे, हम बढ़ गए। ये नहीं सोचा ये गरीब है, ये हिंदू है, मुसलमान है या सिख है, बीमार है, इसकी मदद करें, नहीं सोचा। हम उसको भूल गए, हम सिर्फ मुंह करते हैं माता वैष्णो देवी की तरफ, माँ बचाना, बाकी सारा कुछ झूठ, फरेब, कम तोड़ना, धोखा देना, बेईमानी करना। तो भगवान कैसे बचाएगा हमें, माता कैसे बचाएगी? या तो हम पहले अपने आप को ठीक करें, हम ठीक बोले, सच बोले। हम सच नहीं बोलते, डर लगता है कि अगर हमने सच बोला पता नहीं हम पे क्या गुजरेगी। मगर भाइयों बहनों में एक बात याद रखना, उसके बगैर कोई ताकत नहीं है। वो अमेरिका जो आज दुनिया में धड़ाता था, आज लाखों लोग वहां मर रहे हैं। अंग्रेज जो ये कहते थे कि सूरज हम पे कभी डूबेगा नहीं, आज अंग्रेज कहाँ गया? छोटा सा टापू रह गया। और सबसे ज्यादा मौतें वहां हो रही हैं, सबसे ज्यादा यूरोप में मौतें हो रही हैं। और जो कहते थे कि हम सबसे बड़े मुल्क, क्या बात है, हमारी ताकत इतनी है कि हम दुनिया को हिला सकते हैं। आज उस भगवान ने ऐसे इनको हिला दिया, इनका पता ही नहीं लगता कि कहाँ है और कहाँ हम जाएंगे। आपसे भी कहता हूं, आज भी बदलो, आज भी संभलो, आज भी भगवान की तरफ मुंह मोड़ो और एक दूसरे से मोहब्बत करना सीखो। क्योंकि दुनिया तुम 100 साल भी रहोगे, जाना जरूर है। उसके सामने क्या कहोगे? वहां ये मुझे नहीं बचा सकता, मैं इसे नहीं बचा सकता। जो मैंने किया होगा वही सिर्फ काम आएगा। इसलिए आज मौका है कि हम देखें, पहले अपने आप को देखें, हम कहाँ खड़े हैं, फिर दूसरे पे उंगली उठाएं। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम कहीं नहीं पहुंच सकते। हर तरफ से बर्बादी है, गरीबी है, भुखमरी है। इतना मुझे खतरा नहीं है,
जितना आप लोगों को होना चाहिए। आज तुम्हारी इज्जत पे हमला है। उस इज्जत को बचाने की कोशिश करो। मुझे उम्मीद है कि ये शेर जो है और इसके साथ ही दूसरा शेर जो है, कांग्रेस कमजोर हो गई। मैं ईमानदारी से कहता हूं, कांग्रेस को उभरना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। अगर देश को बचाना है, मेरी जमात वहां नहीं है, इसकी जमात भी इतनी वहां नहीं है, इसकी जमात हर जगह है या नहीं है? इसे कांग्रेस को फिर से जिंदा होना पड़ेगा और लोगों के मुश्किलात को देखना पड़ेगा। घर में बैठकर नहीं हो सकता, देखना पड़ेगा, आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। कल आपने थालियां बजाई, थालियां बजाने से नहीं होगा। क्या थालियां बजाने से ये कोरोना वायरस चली गई है? वो क्षमा जला रहे हम बैठे थे, उससे कोरोना वायरस गई और बढ़ गई। क्योंकि प्रभु ने कहा ये जो ये थालियां बजवा रहे हैं वो खुद थाली नहीं बजाती और दूसरों को कहते तुम थाली बजाओ। पहले खुद करो फिर दूसरों से कहो। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, इस पार्टी को मजबूत कीजिए, अंतर पार्टी को। हर घर में जाइए, हर जगह जाइए, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, अगर मैंने कोई देखा जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, वो जम्मू का हो, कश्मीर का हो, लद्दाख का, कहीं का भी हो, उसके लिए इज्जत है, वो है ये प्रोफेसर बीन। और इसने कभी भी इस झंडे को गिरने नहीं दिया। मर जाएगा मगर ये झंडा जो है हर वक्त ऊपर। इसलिए कहता हूं आपसे, मैं आया आज इसलिए आपसे कहने के लिए कि अपने आप को मजबूत बनाइए, उन ताकतों के खिलाफ लड़िए जो हमें डिवाइड करना चाहते हैं, जो हमें तोड़ना चाहते हैं। बादशाह दीवाने नहीं थे जिन्होंने एक रियासत कायम की। जोरावर सिंह जनरल पागल नहीं था जब तिब्बत पहुंचा इस रियासत को मजबूत करने के लिए और एक बनाने के लिए। और ये देखिए, समझते हमें तोड़ देंगे, एक खिता इधर कर दिया, एक खिता कर दिया। अरे दिल को तोड़ नहीं सकते हो तुम, जमीन जरूर तोड़ सकते हो मगर दिलों के जोड़ को नहीं तोड़ सकते। हमारा दिल धड़कता है तो इकट्ठे धड़कता है, एक दूसरे के लिए धड़कता है। मैं क्यों ना मुसलमान हूं और क्यों ना हिंदू है, और मेरी आवाज भी वही है तो इसकी आवाज ही, और इसका भगवान भी वही है जो मेरा भगवान। जब बिल नंबर 9 हमने पास किया था, क्या कहा गया? पाकिस्तानी आएंगे आपके जमीनों पे। यहां कोई आ ही नहीं सकता जब तक दिल्ली नहीं इजाजत देगी, कोई बस नहीं सकता। मगर ऐसा चक्कर ये फैलाते हैं आपके दिमागों में, खुदा ही जाने वो कहां से आता है। कल देखना, कल ये राम को बेचने आएंगे, आप देख लेना, मेरी बात याद रखना। कहेंगे राम खतरे में, ये नहीं कहेंगे हम खतरे में, हमारी कुर्सी खतरे में। अरे यार, जिस दिन भगवान राम को वोट चाहिए था तब तो मैं समझता हूँ ये दुनिया ही नहीं रहेगी। भगवान राम को या अल्लाह को वोट नहीं चाहिए, मुझे वोट चाहिए और इसको चाहिए और इसको चाहिए। जिस दिन उनको वोट चाहिएगा तो उस दिन तो ये दुनिया ही नहीं होगी। इसे खबरदार रहना, मैं बहनों भाइयों कहता हूं तुम्हें, याद रखना, आएंगे ये पर्चे लेकर और खासकर हमारी बहनों को बेवकूफ बनाएंगे, क्योंकि सारे से बहनें मंदिर जाती, बहनों को ही भगवान का ज्यादा डर है, मर्दों को तो भगवान दिखता ही है, वो तो दूर से भगवान मर्दी तो हमारी बहनें हैं तो खड़ी रहती है भगवान। मेरे पति को बचा, कभी पति नहीं कहेगा मेरी बीवी को बचा। ये हालत से बहनों से मैं खास कहता हूँ, आप लोगों से कहता हूँ जिनको प्रोपेगेंडा करना पड़ेगा हर गांव में जाकर।
और कांग्रेसियों से कहूँगा, मेहरबानी करके अपनी तंजीम को मजबूत करो, मजबूत करो। उस तूफान का मुकाबला करने के लिए हमें इकट्ठे खड़ा होना है। नहीं होंगे खड़े तो कोई नहीं कहेगा कि हम अपना फर्ज अदा नहीं किया। अगर इस रियासत को बचाना है और इसकी एकता को बचाना है और इसके धर्म को और इसकी मर्यादा को बचाना है, हमें अपने आप को कुर्बान करना है इस देश के लिए, इस वतन के लिए और इन लोगों के लिए। नहीं चलेगा, नहीं बनेगा। ये कानून पे कानून लाएंगे, ये कानून हमने इनके मुंह पे फेंकने हैं। और तब होगा जब हम लोग मुनज़्ज़म होंगे और एक होंगे। जब हम एक नहीं होंगे, हम कभी वो ताकत नहीं बन सकते। ये नहीं समझना मुसलमान हो, ये हिंदू हो, ये लोग रहिए, हम सब एक। लोगों ने दीवारें खड़ी कर दी, हमने उन दीवारों को तोड़ना है। जिस तरह इन 3 शख्सों में, क्या जवाहरलाल नेहरू को पता था कि जवाहरलाल एक दिन आएगा और वो तिरंगा झंडा खड़ा करेगा लाल किले पे? किसी को पता नहीं। मगर इनकी कुर्बानियों ने वो दिन लाया जब जवाहरलाल ने झंडा खड़ा किया। आज महात्मा गांधी को याद करते हैं। यही थे जो महात्मा गांधी के सबसे बड़े दुश्मन थे। जिस जवाहरलाल ने 17 साल इस देश की बुनियादें रखी, मेरे बाप को जेल रखा, मगर मैं कभी भूल नहीं सकता उसे जो इस देश के लिए किया। कभी नहीं भूल सकता। क्या था हमारे पास? सुई तक हम अंग्रेजों से लाते थे। जमीन से इस देश को खड़ा किया। जिस इंदिरा गांधी को ये गालियां मारते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए, हम चावल लाते थे अमेरिका से भीख मांग के, ट्रूमन की स्कीम के तहत। वो जानवर नहीं खा सकता था, हमें वो खाना पड़ता था। और इंदिरा गांधी ने वो ग्रीन रेवोल्यूशन लाया। आज हम न सब खुद अनाज खाते हैं, सारी दुनिया को अनाज भेजते हैं। ये कभी भूलिएगा नहीं, कभी भूलिएगा नहीं। जो अच्छी बात किसी ने की, क्यों ना आपका कितना दुश्मन हो, अच्छी बातें कभी भूलिएगा नहीं। क्योंकि हमें आदत हो गई है, जो कुर्सी पर बैठा है उसी की तारीफें करते हैं, जो कुर्सी से उतर गया उसको गालियां मारते हैं। ये हमारी परंपरा नहीं रहेगी। हमारी परंपरा थी कि अगर एक उस्ताद रिटायर हो गया, जब तक वो मर नहीं जाता था तब तक उसकी इज्जत होती थी, उसके घर की इज्जत होती थी, क्योंकि वो उस्ताद था, मुझे बनाने वाला था। जिस देश में उस्ताद की इज्जत नहीं रही, वो देश चल नहीं सकता। इसलिए बुजुर्गों की इज्जत करना सीखिए, उन्हें पहचानने की कोशिश कीजिए और माँ बाप की इज्जत कीजिए। हम माँ बाप की इज्जत भी नहीं करते हैं आज, वो भी भूल गए। मैं क्या सुनाऊं आपको? एक दफा एक बहुत अमीर दिल्ली के, वो गुजर गए। उसका एक बेटा था, उसकी बहू थी। मां को लाए बच्चों दे गए। कहा मां पिताजी के लिए वहां प्रार्थना करेंगे। जब बच्चों माता के साथ नीचे आए, उसको रखा है घर के अंदर और मां से कहा बस हम बाजार से कुछ सामान लेके आएंगे, मां तू यही है। जब रात तक वो नहीं आए तो मां ने पूछा उससे जो वहां था कि भाई मेरे बच्चे आए नहीं, क्या बात है? कि बच सके, हमारे लोग गरीब हैं और गरीबी में मर जाएंगे, दे देंगे, बेच देंगे सब कुछ। आज हालत ये है कि आपके बच्चे नौकर नहीं लगेंगे, बाहर से नौकर आएंगे। हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, बच्चे पढ़ी लिखी, वो कहाँ जाएंगे? क्या इनको हिमाचल में नौकरी मिलेगी? क्या इनको पंजाब में नौकरी मिलेगी? क्या इनको हरियाणा में नौकरी मिलेगी? बाकी तो छोड़ दीजिए दूर इलाके की।
हम कहाँ जाएंगे? क्या पहाड़ों पर चढ़ेंगे? कहाँ जाएंगे हमारे? वो बाप और माँ जो एक बच्चे को तैयार करते हैं ये कि आखिर में मेरा ये काम आएगा, मुझे 2 वक्त की इज्जत की रोटी मिलेगी, ये बेटा मेरा कमाएगा, कहाँ जाएगा? उस बेटे का क्या रहेगा? इसी तरह आपने कभी सोचा? सारे लंबे बहुत देखे, हम बड़ी तरक्की करेंगे, हम आसमान से सारा कुछ करेंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? फिर देखिए, यही नहीं, आधार कार्ड नहीं होगा आपको राशन नहीं मिलेगा। जो 5 किलो मिलता था वो भी कट गया। कहां जाएगा ये गरीब? भगवान ऊपर से तो नहीं आएगा राशन लेकर। कभी आपने इसकी तरफ सोचा? देखा आपने क्या अंधे कानून बनाते हैं? गरीब को आधार कार्ड बनाते बनाते भी जिंदगी गुजर जाती है, वो कार्ड नहीं बनता। बड़ा ठीक है ऊपर से कहना ये हो जाएगा जी, इस तरह हो जाएगा, तब तो मर जाएगा, उसका खानदान मर जाएगा। उसने कहा बेटा कल इसको बेच के मेरी दिल्ली की टिकट ले आना। उसने वो बेचा, टिकट लाई और जो पैसे बच गए थे वो उसके हाथ में दे। ये घर पहुंची और बहुत करोड़पति घर पहुंचे। तो जो वहाँ चौकीदार थे उससे पूछ रहे ये कहाँ है? कहा वो शिमला गए हैं 1 हफ्ते की छुट्टी मनाने के लिए। अब वो क्या कहेगा कि तेरे से छुटकारा मिल गया, इसे वो ऐश करने गए हैं। इस माँ ने क्या किया? एक संस्था है, उस संस्था में क्या किया उसने, उनको बुलाया और कहा मैं सारी ये जो मेरी प्रॉपर्टी है करोड़ों की, जो मैं इस संस्था को देना चाहती हूँ, और बुलाइए वकील साहब को, मैं लिख देती हूँ, सिर्फ मुझे ये कमरा, ये किचन और ये बाथरूम दे दीजिएगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और दूसरा काम उसने ये किया कि कमरे में बंद कर दिया। जब ये अब 1 हफ्ते के बाद ऐश करके आ रहे हैं शिमला से, तो वहाँ दूसरा चौकीदार है, उसने को रोक दिया, कहा नहीं अंदर नहीं जा सकते, तुम्हारा नहीं। कहते मेरा घर है, हमारा घर है, क्यों नहीं जा सकते? उसने कहा जनाब नहीं जा सकते, ये अब आपका घर नहीं है, ये संस्था का घर है। अगर आपने ज़्यादा करना है, अंदर एक बूढ़ी बैठी है, उससे बात करिए। अंदर पहुंचो तो देखा माँ रोए पीटे, ये किया वो। माँ ने कहा बेटा बहुत वो तुम्हारा सामान रखा उस कमरे में जाओ, मेरा रिक्शा तुम्हारे साथ। भाई बहनों ये हाल है आज भारत का। तो भगवान हम पे मुसीबत न लाए तो क्या लाएगा? जब हम अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे? किस तरह देश चलेगा? इससे ख्याल रखिएगा, ये चीज़ें बहुत जरूरी है। जहाँ हम सियासत करते हैं वहाँ पे ये भी जरूरी कहना है कि बुजुर्गों की इज्जत करो, तब ये देश बचेगा, नहीं तो देश नहीं बचेगा। मैं भीम तुझे तेरी जमात को मुबारक करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ तुझे सेहत जिए, सदियों 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 जिए और इस देश को, न सिर्फ इस रियासत को बल्कि इस देश को इस मुसीबत से निकाले जिसमें आज ये देश है और ये विश्व है। अल्लाह करे। मेरे पास बहुत सी कहानियाँ हैं इसके साथ जो मेरे दिन गुजारे। हम ज़रूर 2 जिस्म हैं मगर एक सोच है और एक दिल है। कुछ भी हमने बड़े ऊपर और चढ़ाव देखे, इधर और उधर या वो बहुत देखा। अल्लाह करे इसको भी वो हिम्मत दे, इसको भी वो हिम्मत दे कि जिस तरह इसने चलाया है ये भी चला सके और इस जमात को मजबूत कर सके। और याद रखना हर्ष ऊपर नीचे होता रहता है मगर प्यार कभी छोड़ना नहीं है, कभी प्यार नहीं छोड़ना, क्योंकि प्यार से ही सब कुछ बनेगा, उसके बगैर कुछ नहीं बनेगा। मैं आखिर में आपसे यही कहूँगा, जीना भी यही है, मरना भी यही है।
इसके सिवा न आपने कहीं जाना है, न फारूक अब्दुल्ला ने कहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मुबारक करता हूँ इस दिन पे, और आप सबको जो यहाँ पे लीडर बैठे इन सबसे कहना, भारत को मजबूत बनाओ, भारत को सचमुच वो ताज बनाओ जिसका ख्वाब उन नेताओं ने देखा है, उन शहीदों ने देखा है जिन्होंने भारत को आज़ाद नहीं देखा मगर खून अपना दिया। वो काला पानी हो, वो किले हो, लाहौर का किला हो, दिल्ली का किला हो, खुदा जाने किन किन किलों में उन पर क्या क्या मुसीबतें नहीं आई, मगर देश को आज़ाद करके छोड़ दिया। अब हमारा काम है कि हम इस देश को आज़ाद रखें, अच्छी तरह से रखें और अपना आप को कुर्बान करें इस देश के लिए जिसने हमें सब कुछ दिया है। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुशियाँ दे, और आपको भी और मुझे भी वो भारत दिखाए जिसमें हम फ़ख्र से चल सकें और कहेंगे मैं भारतीय। इसमें ये ना पूछा जाए कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम कहाँ से हो, सिर्फ ये पूछा जाए क्या तुम भारतीय हो, बस ये कहा। सलामत रहिए, खुश रहिए और दुआ कीजिए। माता इतनी करीब है, आपने खाना भी रखा है, और ज़रूर करिए, सलामत रहिए, खुश रहिए। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, खासकर माँ बहनों के साथ। मैं जानता हूँ आप किन तकलीफ़ों से गुजरते हैं। मैं हर वक्त अपने अल्लाह से दुआ करता रहे हर एक दिन, और यही माँ परवरदिगार हमें खुशियाँ दिखा, हमसे गरीबी के ये टीचर निकाल दे कि हम खुशी से चल सकें, और इस बीमारी से जो आज आ गई है इससे हमें निजात दे। बहुत बहुत शुक्रिया बहन, बहुत बहुत। CBSE एफिलिएटेड MV इंटरनेशनल स्कूल ठंडी खुई में नर्सरी से 12वीं कक्षा की एडमिशन खुल चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ब्रिटिश, अमेरिकी और कोरियाई इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, NCC, बायजूस, टाटा, रोबोटिक्स इत्यादि में भाग ले तो 12 नेशनल अवार्ड्स और ब्रिटिश काउंसिल के इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से सम्मानित MV इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के लिए है बेस्ट चॉइस। प्री नर्सरी से UKG के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल की प्रेप विंग में सभी आधुनिक फैसिलिटीज हैं। तो MV इंटरनेशनल स्कूल में आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की सीट बुक करवाइए। एडमिशन के लिए कुछ ही सीटें बची हैं। हमारी ट्रांसपोर्ट जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में उपलब्ध है, और हाँ, इस साल एडमिशन फीस भी नहीं है। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.